आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। अपराधी कट्टा दिखाएंगे तो पुलिस भी गोली से देगी। जवाब एडीजी कुंदन कृष्णन का क्लियर मैसेज। बिहार पुलिस पर होली के दौरान हुए हमलों के बाद एक्शन मोड में आ गई है। एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा कि पुलिस ने संयम से काम लिया, लेकिन अब अपराधियों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। पुलिस पर हमला करने वालों का हश्र जनता देखेगी। पुलिस के पास जितनी गोलियां हैं, उतनी गोली जनता या अपराधियों के पास नहीं है। बिहार के इस जिले में बनेगा 7 फ्लोर का मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स। निर्माण की प्रक्रिया शुरू। भागलपुर टाउन में नगर निगम की ओर से जारी 2 बिड मेथोलॉजी के तहत निविदा 8 एवं 9 अप्रैल को खुलेगा। इसके साथ कंसल्टेंट एजेंसी चयनित हो जाएगी। चयनित एजेंसी के लिए डिजाइन, ड्राइंग, सर्वेक्षण, अनुसंधान, परीक्षण, प्राक्कलन निर्माण के साथ डीपीआर बनना अनिवार्य होगा। इससे पहले प्री बिड मीटिंग होगी। इसकी तिथि 27 मार्च निर्धारित की गई है। 25 करोड़ से यज्ञ 15,000 रुपए के लिए बवाल दक्षिणा को लेकर सड़क पर उतरे 2100 पंडित। जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम लगमा में 1 मार्च से 16 मार्च तक चले लक्ष्य चंडी और अति महाविष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया था। इस यज्ञ में देश भर से 2100 पंडितों को इंटरव्यू के जरिए चुना गया था। 11 मंजिला हवन कुंड बनाया गया था। यज्ञ के खर्च का अनुमान 25 करोड़ रुपए लगाया गया था। पंडितों और आयोजन समिति के बीच एक लिखित समझौता हुआ था। इस समझौते में न्यूनतम 15,000 रुपए मानदेय देने का वादा किया गया था। यज्ञ में सहभागिता के नियम और कानून भी इस समझौते में शामिल थे। कटिहार में बड़ा हादसा। 35 किसानों को मनिहारी ले जा रही नाव गंगा नदी में पलटी। कटिहार की गंगा नदी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सोमवार सुबह करीब 35 किसानों से भरी एक नाव पलट गई। हालांकि स्थानीय मछुआरों की तत्परता से सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। यह घटना 19 जनवरी को हुई नाव दुर्घटना की पुनरावृत्ति हो सकती थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। नाव पर 30 क्विंटल परवल लद्दा था। आईपीएल में धोनी को गेंद फेंकता नजर आएगा। बिहार का यह गेंदबाज रणजी ट्रॉफी में बरपाया था कहर। भागलपुर नाथनगर के भवनाथपुर निवासी मलय राज का चयन चेन्नई सुपर किंग्स में नेट गेंदबाज के तौर पर हुआ है। वे वहां के चेपक स्टेडियम में चेन्नई टीम के महेंद्र सिंह धोनी समेत सभी तमाम नामी गिरामी बल्लेबाजों को टूर्नामेंट के दौरान नेट पर अभ्यास कराएंगे। प्रदर्शन के आधार पर विशेषज्ञ गेंदबाजों के एक समूह की पहचान की गई है, जिसमें बिहार से मलय ने भी अपनी जगह बनाई है। मलय फिलहाल बिहार रणजी के लिए खेलते हैं। रणजी में उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। क्या सच में लालू यादव को नीतीश से मिला ऑफर? तेजस्वी ने खोला बड़ा राज। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया कि अब किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने कहा, अब सीधे चुनाव होगा, कोई गठबंधन नहीं। बिहार की जनता भी अब उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहती। तेजस्वी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार अब राजनीतिक बैगेज बन चुके हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 20 साल तक कभी हमने संभाला, कभी बीजेपी ने, लेकिन अब कोई नहीं संभाल सकता। तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार की जनता भी अब बदलाव चाहती है। वर्दी की इज्जत पग पग पर नीलाम क्यों? सवालों से भाग रहे डीजीपी। मध्य प्रदेश में खाकी पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस विश्वास खोती जा रही है और न्याय की आस में लोग आपा खो रहे हैं। मऊगंज की घटना उसी की बानगी है। आइए आपको समझाते हैं कि वर्दी की इज्जत क्यों घट रही है। वहीं सुलगते सवालों से एमपी के डीजीपी कैलाश मकवाना मुंह मोड़ रहे हैं। छपरा में ई रिक्शा परिचालन से जाम से निजात। रूट निर्धारण के लिए कलर कोडिंग की पहल। छपरा शहर के लोग अब जाम की समस्या से निजात पा सकते हैं, क्योंकि जिलाधिकारी अमन समीर ने शहर में ई रिक्शा परिचालन के लिए एक नई पहल की है। इसके तहत शहर के शहरी क्षेत्र में ई रिक्शा के परिचालन के लिए 2 जोनों में कुल 8 रूटों का चयन किया गया है, जिनके लिए अलग अलग कलर कोड निर्धारित किए गए हैं। यह कदम शहर में ट्रैफिक जाम को कम करने और ई रिक्शा के संचालन को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए उठाया गया है।
हेडमास्टर साहब और गुरुजी हो जाएं। सावधान, एसीएस सिद्धार्थ ने सौंपी। ये बड़ी जिम्मेवारी अब खैर नहीं। एसीएस सिद्धार्थ ने हेडमास्टरों और शिक्षकों को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जिनका उद्देश्य बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने एक पत्र जारी कर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों डीईओ को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने शिक्षकों की भूमिका और दायित्वों को स्पष्ट करते हुए कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता सुधारने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक साथ एक ही कंपनी में बाज़ार छात्रों का प्लेसमेंट बिहार के इस कॉलेज ने इतिहास रच दिया। मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा मेहनत कैसी थी। किसी की कही यह बात हर व्यक्ति के लिए है, यानी जो जितना मेहनत करेगा उस अनुपात में ही उसे फल मिलेगा। यह भी हकीकत है कि किसी भी क्षेत्र में लक्ष्य के साथ दिल से मेहनत करने पर एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज शिवहर के उन होनहार छात्रों की, जिन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत बेहतर पैकेज पर नौकरी हासिल की है। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला बिहार का यह बाजार, बदमाशों ने यूट्यूबर के घर पर गोलियां बरसाईं। बिहार के मुजफ्फरपुर में साहेबगंज बाजार में सोमवार सुबह 6 बजे यूट्यूबर और कॉमेडियन सैफुल अंसारी के घर के बाहर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग कर बाइक से भाग रहे बदमाशों ने युवक रामजी दास को भी रास्ते में गोली मार दी। वह शौच के लिए जा रहा था। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन ने बताया कि बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की है। सारण में डच मकबरा का होगा सौंदर्यीकरण। डीएम ने की लगभग 2 करोड़ से अधिक की कार्य योजना तैयार। सारण जिले के सदर प्रखंड स्थित करिंगा गांव में स्थित ऐतिहासिक डच मकबरे का सौंदर्यीकरण करने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। इस परियोजना के तहत डच मकबरे को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। जिलाधिकारी अमन समीर ने इस कार्य योजना को बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग को प्रस्तावित किया है। योजना की कुल लागत 2,20,02,587 रुपए है। बिहार की ऐसी हो ताजा खबरें देखने के लिए द स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।